अब इसरो बनाएगा भारत को स्पेस लॉन्चिंग का सम्राट। भारत की अंतरिक्ष यात्रा अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक नई क्रांति दस्तक दे रही है। इस बार इसरो खुद रॉकेट नहीं बनाएगा, बल्कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL अब भारत का सबसे आधुनिक रॉकेट बनाएगी। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV। जी हां, वही HAL जिसने तेजस जैसे जंगी फाइटर प्लेन और ध्रुव हेलीकॉप्टर बनाए हैं, अब वो अंतरिक्ष फतह करने जा रही है। यह केवल एक डील नहीं है, बल्कि भारत की अंतरिक्ष शक्ति की एक नई परिभाषा है। इसरो ने पहली बार अपने एक रॉकेट की A to Z तकनीक एक भारतीय कंपनी को ट्रांसफर की है, और यह एक ऐसा ट्रांसफर है जो इतिहास बना देगा। विरासत का, जिम्मेदारी का और आत्मनिर्भरता का ट्रांसफर। हम आपको इस पूरी खबर की परतें खोलकर बताएंगे। यह सौदा हुआ कैसे, इसका महत्व क्या है और कैसे यह भारत को लॉन्चिंग बाजार में बादशाह बना देगा, वो भी 72 घंटे में अरबों डॉलर कमाने वाले रॉकेट्स के दम पर। यह एक युग की शुरुआत है जिसमें भारत सिर्फ रॉकेट नहीं बनाएगा, बल्कि पूरी दुनिया को स्पेस टेक्नोलॉजी बेचने की ताकत रखेगा। अब तक इसरो मां की तरह अपने रॉकेट खुद डिजाइन करता, बनाता और लॉन्च करता था, लेकिन अब वह गुरु बन गया है और शिष्य है HAL। यही HAL अब अंतरिक्ष की रेस में भारत का अगुआ बनने वाला है। इस ऐतिहासिक डील के 4 स्तंभ हैं: इसरो HAL इन स्पेस, स्पेस प्रमोशन सेंटर और NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इन चारों ने मिलकर भारत के स्पेस इकोसिस्टम की नई नींव डाली है। अब बात करते हैं SSLV की। इसे भारत का स्पेस टैक्सी कहा जा सकता है। यह एक छोटा मगर क्रांतिकारी रॉकेट है जो मात्र 3 दिन में लॉन्चिंग के लिए तैयार हो जाता है और 500 किलोग्राम तक का पेलोड लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता है। जहां PSLV और GSLV जैसे बड़े रॉकेट बसों जैसे हैं, वहीं SSLV स्पीड वाली टैक्सी है। इसे लॉन्च के लिए केवल 72 घंटे चाहिए। मतलब सेना को या किसी वैज्ञानिक संस्था को यदि तुरंत सैटेलाइट लॉन्च करना हो तो SSLV तुरंत तैयार हो सकता है। अब आते हैं उस ऐतिहासिक सौदे पर जिसकी कीमत 511 करोड़ रुपए है। इन स्पेस ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की घोषणा की और भारत की 9 दिग्गज कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई। फाइनल राउंड में बची 3 HAL अकेली, अदानी समर्थित अल्फा डिजाइन कंसोर्टियम और BDL के नेतृत्व वाला एक और समूह। टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बाद असली मुकाबला हुआ कमर्शियल बिड का, और सबको चौंकाते हुए HAL ने सबसे ऊंची बोली 511 करोड़ रुपए की लगाई। यानी HAL यह दिखा रही थी कि वह इस तकनीक की असली कीमत जानती है और लंबी रेस का घोड़ा है। अब सवाल, HAL को क्यों चुना गया? तेजस बनाने वाला HAL एक बेहतरीन सिस्टम इंटीग्रेटर है और रॉकेट भी सिस्टम इंटीग्रेशन का ही खेल है। HAL इस काम के लिए तकनीकी रूप से पूरी तरह सक्षम है। इसरो अब गुरु की भूमिका में अगले 2 साल HAL को सिखाएगा। तकनीक, असेंबली, टेस्टिंग, सब कुछ। HAL 2 SSLV बनाएगी इसरो की मदद से। फिर 2 साल बाद वह पूरी तरह स्वतंत्र होकर हर साल 6 से 10 रॉकेट बनाएगी और उन्हें दुनिया को बेचेगी। अगर हम बाजार की बात करें तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज का ग्लोबल मार्केट 30 से 40 बिलियन डॉलर तक पहुंचने वाला है। दुनिया भर की सैकड़ों यूनिवर्सिटीज, कंपनियां और छोटे देश ऐसे सस्ते और भरोसेमंद रॉकेट्स की तलाश में हैं। HAL अब उनके लिए एक अमेज़न जैसा ऑन डिमांड रॉकेट सर्विस प्रोवाइडर बन जाएगा। इसका असर 3 स्तरों पर दिखेगा। सबसे पहला, इसरो को मिलेगी आजादी। अब इसरो को रूटीन लॉन्चिंग नहीं करनी पड़ेगी। वह अब पूरी ताकत गगनयान, चंद्रयान 4, शुक्रयान और रीयूजेबल रॉकेट्स जैसी तकनीकों पर लगा पाएगा। दूसरा, प्राइवेट स्पेस सेक्टर का बूम HAL की एंट्री स्काईरूट, अग्निकुल जैसे स्टार्टअप्स के लिए प्रेरणा बनेगी। भारत में अब एक स्पेस इंडस्ट्री इकोसिस्टम बनेगा। कोई रॉकेट बनाएगा, कोई इंजन, कोई सैटेलाइट, तो कोई ग्राउंड स्टेशन। तीसरा, भारत का वैश्विक दबदबा। अब हम न केवल स्पेस सर्विसेज देंगे, बल्कि पूरी रॉकेट तकनीक भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे। भारत दुनिया के टॉप स्पेस पावर क्लब में शामिल होने की ओर बढ़ रहा है। यह डील एक आर्थिक क्रांति की शुरुआत है और आत्मनिर्भर भारत की परिभाषा को और भी मजबूती देती है। यह सिर्फ HAL की जीत नहीं, हर उस भारतीय का गर्व है जो मेड इन इंडिया पर भरोसा करता है।
अब लड़ाकू विमानों की गरज के बाद रॉकेट की शांति भरी उड़ान में भी भारत का नाम गूंजेगा। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।